चैप्टर 5 धरती की शान। इसके लेखक है पंडित भरत व्यास जी। पंडित भरत व्यास जी हमारे जाने माने गीतकार थे। आपका जन्म 18 दिसंबर 1918 में राजस्थान के चूर गांव में हुआ था। आपने कई गीतों की रचना की है। यह गीत सन 1958 में आई हिंदी फिल्म गाँव गोरी से लिया गया है। इस गीत में कवि ने मनुष्य को सबसे बुद्धिमान बताया है। मनुष्य ने अपनी बुद्धि और कठोर परिश्रम के आधार पर जल, स्थल और आकाश में कई उपलब्धियां अर्जित की हैं। मनुष्य प्रकृति को बहुत सीमा तक अपने अनुकूल ढालने में सफल हुआ है। मनुष्य के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। मनुष्य जो चाहे वह कर सकता है। यही भाव काव्य में अंतर्निहित है और यही बात मनुष्य की महानता का प्रमाण है। तो ईश्वर ने मनुष्य को तो सबसे पहले बुद्धिमानी प्राणी बनाया है। बुद्धि के साथ उनमें गजब का साहस भी है। मनुष्य ने अपनी बुद्धि और अपने साहस के बल पर ऐसे काम कर दिखाए हैं जो कभी असंभव माने जाते थे कि ये कभी होगा ही नहीं, वो भी काम मनुष्य ने कर दिखाया। जल, थल और आकाश में अपनी सत्ता स्थापित करने में वह सफल हुआ है। प्रस्तुत कविता में कवि ने मनुष्य में छिपी हुई अद्भुत शक्तियों के बारे में बताया गया है। तो मनुष्य में कितनी सारी शक्तियाँ उनके बारे में, क्योंकि पहले देश में कुछ भी था ही नहीं, सब अपने आप करना पड़े, कोई मशीन नहीं था, कुछ सब जगह चल के जाना पड़ता था। तो ये सब इतना सारा विकास हुआ है हमारे देश में, और कोई देश में तो वो किसकी वजह से हुआ है, तो कि वो मनुष्य की वजह से ही हुआ है। धरती की शान तू भारत की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे मनुष्य तू बड़ा महान है। यानी कि हे भारत के पुत्र, तू इस धरती क्या गौरव है। तेरी मुट्ठियों में तूफान बंद है, तू चाहे उतना ही तूफान फैला सकता है। तुझमें तूफान को भी अपने वश में करने की ताकत है। हे मनुष्य, तू तो बड़ा ही महान है। तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे, तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे, तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे। अमर तेरे प्राण, मिला तुझको वरदान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है। यानी कहते हे भगवान, तू चाहे तो पर्वतों को तोड़ सकता है, तू चाहे तो नदियों के बहाव की दिशा बदल सकता है, तू चाहे तो मिट्टी से अमृत निकाल सकता है, तू चाहे तो धरती को आकाश से भी जोड़ सकता है। तू अपने अनोखे कामों से मरकर भी अमर हो सकता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति मर जाता है लेकिन वो इतने अच्छे काम करे तो उनका भी नाम रह जाता है, वो उनको याद करते रहते। तुझे अमरता का वरदान मिला है, तेरी आत्मा में स्वयं परमात्मा बैठा हुआ है। तो ये ऐसा बोल रहे हैं कि इतना सारा मनुष्य में इतना सारा तेज है, टैलेंट है, लेकिन वो कोई दिखाते हैं, कोई नहीं दिखा, लेकिन हमारे में जितना भी टैलेंट हो हमें दिखाना चाहिए। नयनों में ज्वाल, तेरी गति में भूचाल, तेरी छाती में छिपा महाकाल है। पृथ्वी के लाल तेरा हिमगिरी सा भाल, तेरी भ्रुकुटी में तांडव का ताल है। निज को तू जान, जरा शक्ति पहचान, तेरी वाणी में युग का आह्वान है। यानी कि इसमें कहते हैं कि कवि कहते हैं कि हे मनुष्य, तू क्रोधित हो जाए तो तेरे नेत्र आग बरस सकते हैं, कि तू इतना क्रोधित हो जाए तो तेरे आँख में से आग बरसती हो, ऐसा हो सकता है। तेरी चाल में वह शक्ति है जो भूकंप में होती है। तेरे में इतनी शक्ति भगवान ने दी है कि जैसे ऐसा लगे तू चले तो ऐसा लगे कि भूकंप आ रहा है। तेरी छाती में महाकाल रूपी शिव बैठा है, जो इतना शक्तिशाली शिव है वो महाकाल रूपी, वो तेरी छाती में बैठा है। हे पृथ्वी के पुत्र, तेरे पास हिमालय जैसा ऊंचे दर्जे का दिमाग है। जितना हिमालय इतना ऊंचा है उतना तेरे पास इतना बड़ा दिमाग है। तू अगर क्रोध में अपनी मोह तिरछ कर दे तो उसका वही असर होगा जो शिव के तांडव की ताल में होता है। तू कोई भी मोह हो, तिरछ कर भो हो, वो कोई भी डर हो, तिरछ यानी छोड़ दे, मुझे नहीं लगता डर, ऐसा तू छोड़ दे तो जैसे महाकाल तांडव करते हैं उनके जैसा तेरा
ताल हो जाता है। मनुष्य तू अपनी शक्ति को पहचान, तेरी वाणी में युग की ललकार है, तेरी आवाज़ सारे युग की आवाज़ है। इसलिए तू मनुष्य, तेरे में इतनी शक्ति है तो तू उन शक्तियों का उपयोग करके आगे बढ़, ऐसा कवि कहना चाहते हैं। धरती सा धीर तू है अग्नि सा वीर, तू जो चाहे तो काल को भी थाम ले, पापों का प्रलय रुके, पशुता का शीश झुके, तू जो अगर हिम्मत से काम ले, गुरु सा मतिमान, पवन सा तू गतिमान, तेरी नभ में नभ से भी ऊंची उड़ान है रे। यानी कि हे मनुष्य, तुझ में धरती जैसे धीरज है, धरती जैसे धीरी हुई है, धीरज है, उसमें तेरे तुझ में भी ऐसे ही धीरज है। तुझ में अग्नि जैसी शक्ति भी है, तू चाहे तो काल को भी रोक सकता है। तू अगर हिम्मत से काम ले तो पापों को भी, विनाशाली की भी रुक सकती है। यानी जितने पाप हो रहे वो भी तू चाहे तो वो रोक सकता है। और आदमी को हैवान बनने से भी रोका जा सकता है, और कुछ आदमी हैवान बन जाते हैं उनको भी आप रोक सकते। इतनी हमारे में ताकत है। तुझमें महान देवगुरु जैसी बुद्धिमत्ता है, और तू पवन की तरह गतिशील है। पवन जैसे गतिशील है वैसे तू भी ऐसा ही गतिशील है। तू आकाश से भी ऊंचे पहुंचने की शक्ति रखता है, तो तू उस शक्ति का उपयोग कर और आगे बढ़ और अपना नाम का। ऐसा कवि इंसान को बनाया गया है कि हम इतनी सारी शक्तियाँ, तो क्यों हम अपनी शक्तियों का उपयोग नहीं करते। तो कवि कहते हैं कि आप अपनी शक्तियों का उपयोग करें और इतनी बड़े बन जाए कि आपके नाम भी, यहाँ पे सब नाम भी बोलें। फिर इस चैप्टर के शब्दार्थ हैं, शान यानी वैभव गौरव, मुख यानी प्रवाह वहन, धरती यानी पृथ्वी धरा, अंबर यानी आकाश नभ, ज्वाल यानी अग्नि, भूचाल यानी भूकंप, भाल यानी ललाट कपाल हम बोलते हैं वो, भ्रुकुटी यानी भो, काल यानी समय, અને मतिमान यानी बुद्धिमान।